हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट अगला पार्ट। आज हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक हमने कर लिए है लास्ट वाली वीडियो में। अगर किसी भाई ने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ यानी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया है, कोई चीज़ें हम मिस नहीं कर रहे हैं। बहुत स्मार्ट स्टडी बोल सकते हैं आप लोग, स्मार्ट तरीके से हम चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। ओके दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में क्या है कि देखो, इसमें है कि इफ पेयर PAIR PAIR एक रेक्टेंगल है, RODS रोड्स, RODS एक है RODS, ये दो रेक्टेंगल हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको पता है ना। अगर रेक्टेंगल की बात कर रहा है तो आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, क्योंकि हमने सब अच्छे से डिस्कस कर रखा है। जो बच्चे इस चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, चीज़ों को हर एक तरीके से अच्छे से पढ़ रहे होंगे, वो सब कुछ पता है उनको, वो इन सब चीज़ों के ज्ञाता बन चुके हैं। ठीक है दोस्त, चलो। तो यहाँ से हमारे पास है पेयर और रोड्स, यानी दो क्या है, रेक्टेंगल है। तो हमें इनके बीच में हमें एक एंगल है आई ओ डी, हमें ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है मेरे भाई। क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन आपने आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, देखते हैं ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले से ही इस पे बना रखा है। ठीक है, आप लोग भी इस तरीके से बनाएं, बिल्कुल एज इट इज़ बनेगा। ठीक है, जैसे ये 30 डिग्री एंगल तो 30 डिग्री ही बनना चाहिए। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री ही होना चाहिए, इस टाइप से बनाया करो। देखो रेक्टेंगल है तो डेफिनेट सी बात है कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है दोस्त, इस तरीके से। अब रेक्टेंगल आप प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको कि इसमें हर एक एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, और अपोजिट साइड जो होती हैं इसकी वो भी इक्वल होती हैं आपस में। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अब देखो, हम फोकस करने वाले हैं ट्रायंगल ट्रायंगल ORI में। सबसे पहले फोकस करेंगे हम लोग ORI में, इन ट्रायंगल ORI। अब आपको ये तो पता होगा मेरे दोस्त कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है। सबको पता होती है ये बात, ठीक है। आप छोटे से बच्चे को उठा के पूछोगे तो वो भी उछल के बोलेगा कि हाँ हाँ 180 डिग्री ही होती है। तो अब यहाँ पर हम फोकस करने वाले हैं, देखो ये तो है राइट एंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की बात हो रही है तो राइट एंगल हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा ये वाला, और ये 30 डिग्री। और यहाँ से हम फोकस करेंगे अभी इस एंगल पर। ठीक है, अभी हमने ये वाला एंगल लिया है, ये पूरा 90 है, बट हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है पहले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इस एंगल में, ये है 30 डिग्री, ये है 90 डिग्री क्योंकि रेक्टेंगल है। और यहाँ से ROI एंगल, ROI, इन तीनों का जो सम है ना दोस्त वो है 180 डिग्री। तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री। ROI, R यहाँ से, O यहाँ से, I यहाँ से, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम एंगल ROI का जो वैल्यू है वो निकालेंगे 90, और ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 180, यहाँ से बचेगा दोस्त। और यहाँ से हम ROI की वैल्यू निकालेंगे, जो 120 यहाँ पर ही है, ये प्लस का इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये जाएगा 120 माइनस का। तो यहाँ से हम लोग ROI की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी निकलेगी, 60 डिग्री। कितनी निकलेगी, 60 डिग्री। लेकिन ये हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका IOD निकालना है आपको, ये हमें पहले बता रखा है IOD। ठीक है, एंगल IOD निकालना है आपको। अब देखो हमारे पास ये एंगल है, ये 60 डिग्री हो चुका है, कितना है, 60 डिग्री। अब मुझे मेरे भाई मेरे दोस्त, मुझे ये बताओ कि ये यहाँ से लेके पूरा एंगल 90 डिग्री है, इतना ये 60 है, तो बाकी 30 तो बचेगा ना आगे। दिमाग लगाओ जरा एक बार। देखो बिन दिमाग के कुछ नहीं होगा। किसी के पास दिमाग ना हो तो भाई वीडियो छोड़ के जा सकता है, थोड़ा बहुत दिमाग तो चाहिए को समझने के लिए। ठीक है, आप लोग भी ह्यूमन बीइंग हो, तो इंसान में सब में दिमाग होता है, भगवान ने सबको दिमाग दे रखा है ऊपर वाले ने। ठीक है, ताकि चीज़ें अपने आप लोग कर सको। चलो तो हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। देखो ये है आपके पास 60 डिग्री। अब यहाँ से मैं बात करना चाहूँगा कि जो पूरा एंगल O है ना, एंगल O, ये यहाँ से ये एंगल O, या मैं ROD लिखूँ इसको। देखो अगर मैं एंगल ROD लिखता हूँ, ये पूरा पूरा कंप्लीट, तो ये है 90 डिग्री। कितना है ये, 90 डिग्री दोस्त। अब ये R जो पूरा ये वाला एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है, एक तो रखा है ये ROI में,
ROI में हो रखा है और एक हो रखा है IOD में, IOD में ही हो रखा है डिवाइड। इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। तो ROI की वैल्यू हमने 60 निकाल रखी है दोस्त, तो 60 यहाँ से जाएगा और यहाँ से IOD इजिकल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे IOD की वैल्यू, IOD इजिकल टू 90 माइनस 60। तो IOD की वैल्यू जाएगी यहाँ से 30 डिग्री। कितने जाएगी दोस्त, 30 डिग्री। तो यही आंसर है आपका। इस तरीके से चीज़ें आसान लगती है अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को लेके चलें। ओके, एनी डाउट, आगे चलें। चलो स्टार्ट करते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद डायगोनल्स 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो हमें क्या करना है कि हमें विदाउट प्रोटेक्टर की हेल्प से एक स्क्वायर बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी डायगोनल 6 सेंटीमीटर है। अब भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास में कंपास नहीं है अभी, तो कंपास के बिना अब कंपास से बनेगा मैं, लेकिन मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कि बनाना कैसे है आपको। ठीक है, चल करते हैं स्टार्ट। देखो आपको बनाना कैसे है। मेरे पास स्केल है, बाकी डिप प्रोटेक्टर भी है, बस कंपास भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो हम फोकस करने वाले हैं, आपको बनाना है ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर आपको डायगोनल देखनी है। जो डायगोनल होगी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले आपको 6 सेंटीमीटर लेंथ खींचनी होगी इस तरीके से। ये 6 सेंटीमीटर लेंथ खींच दी है, सेंटर पॉइंट ये है इसका। ऐसे ही यहाँ से भी खींच दो एक सेंटर पॉइंट इस तरीके से। ये तो अब ये जो लाइन है ये 90 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगी अगर इसको हम देखेंगे कि 90 डिग्री ये सेंटर हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको कंपास लेना है, यहाँ से आपको एक इधर चाप लगाना है ऐसे, इस टाइप से। ऐसे ही यहाँ से आपको यहाँ चाप लगाना है इस टाइप से। चाप लगाने के बाद ऐसे ही यहाँ से लगा दो चाप, इस साइड से ऐसे और इस साइड से ऐसे, ऐसे लगा देना चाप। ठीक है, यहाँ पर नोक रखनी है, ऐसे लगा देना, ऐसे करके ऐसे करके। अब इसको ज्वाइन कर देना है बस सभी को ऐसे, इस टाइप से बनेगा। अगर बाद में मैं आपको सिखा दूंगा कि एक बार कैसे बनता है यूज़ कंपास का यूज़ करके। ठीक है भाई, इस टाइप से और यहाँ से इसको मिला देंगे ऐसे, ख़त्म। ओके, इस टाइप से यहाँ से हम यहाँ भी चाप लगा सकते हैं ताकि पूरा 90 डिग्री लगे। इस टाइप से नेमिंग कर देंगे हम लोग और ये कंप्लीट हो जाएगा ABCD इस टाइप से। क्योंकि मेरे पास कंपास नहीं है तो मैं कंपास के थ्रू आपको अच्छे से बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन 7 में क्या कहा गया है देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ओके क्लास, तो अब चलते हैं क्वेश्चन 7 पर। देखो इसमें क्या है कि CASE इज अ स्क्वायर, ये CASE ये स्क्वायर दिया है। द पॉइंट्स UVWX आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर की साइड पर मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच 4 पॉइंट दिए हैं। CA पर U है, AS पे X है, SE पर W है और CE पर V है। ये बीचों बीच है, मतलब ऐसे नहीं कि ये पॉइंट इतनी ये डिस्टेंस यहाँ से अलग है, इतनी अलग है। जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, जितनी ये होगी उतनी ही यहाँ पर ही होगी। तो यानी ये मिड पॉइंट पर है। ओके, तो व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज UVWX? फाइंड दिस यूजिंग अ ज्योमेट्रिक रीजनिंग as well as by construction and measurement. Find other way of construction a square within a square such that the vertex of the inner square lie on the side of the outer square. Okay, जैसा कि बी में दिखाया गया है। तो हमें बताना है कि जो अंदर ये UXWV है ना, ये क्या, ये किस शेप में बन रहा है, क्या ये भी स्क्वायर है? अगर ये स्क्वायर है तो उसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि किस तरीके से स्क्वायर बन रहा है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्त मेरे भाई, सबसे पहले हमें ये गिवन है CASE, ये स्क्वायर है।
ये क्या है, स्क्वायर है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम। और हमें दिखाना ये है कि डब्लू वी यू डब्लू एक्स ये भी स्क्वायर है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, टू शो कर सकते हैं इसको, यहाँ टू शो लिख सकते हैं हम लोग। तो हम क्या करने वाले हैं, जो साइड होगी इसकी, यानी एक ए सी कंप्लीट, बाहर वाले क्वाड्रिलेटरल की साइड को हम लेट कर लेंगे। लेट द ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। मैंने 2a लेट किए, जैसे यहाँ से लेके पूरी ये हो जाएगी और यहाँ से लेके ये हो जाएगी, तो a प्लस ए 2a, यानी ई से एस तक की डिस्टेंस टोटल 2a है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की a हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की भी a हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने, अब छोटे वाली जो है ये a हो जाएगी, अब कंप्लीट 2a हो जाएगी। ठीक है, लो मैंने आपको दिखा दिया है ये इस तरीके से, इस तरीके से हमने इसको ऐड कर लिया है। ठीक है भाई, तो यहाँ लिख भी सकते हैं आप लोग, अगर लिखना चाहो तो सी यू इज इक्वल टू यू ए इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ई। ओके, एस ई जाएगा, ई डब्ल्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू सी हो जाएगा, और सी वी हो जाएगा। इन सबको हमने ए ऐड कर लिया है, क्योंकि मिड पॉइंट में है। सिंपल सी बात है, ये सब मिड पॉइंट तो है, जितना उधर होगा इतना इधर होगा। डेफिनेट सी बातों को सोचना ही नहीं इस बारे में भी, बिल्कुल भी। ठीक है दोस्त, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखो यहाँ से दोस्त, ये ए है, ये भी ए है, दोनों इक्वल हैं। अगर हम इसकी बात करें, इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या है, इन मैं लिख दे रहा हूँ ट्रायंगल सी वी यू। ओके, सी वी यू में, तो यहाँ पर सी यू जो है ना, वो सी वी के इक्वल आ रहा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू ए है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की वैल्यू कितनी है, ए। और एंगल सी जो है वो कितना है, एंगल सी कितना है, एंगल सी हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा, वो ऑब्वियस सी बात है, ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका। तो अब मुझे बताओ कि इस ट्रायंगल में मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा आइसोस्केल ट्रायंगल की। देखो फोकस करेंगे दोस्त, इन ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं इसकी, तो किसी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ सी, इसकी सी वी यू की, सी वी यू की, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की। मैं एक की बात करूँगा, बाकी सब अपने आप हो जाएगा सिस्टम सही। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है दोस्त, कितना, 180। तो यहाँ फोकस करेंगे कि जब ये साइड इसके इक्वल ये आ रही है, तो आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जब दो साइड इक्वल हैं तो उनके बेस पे बना एंगल ये वाला और एंगल ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा ट्रायंगल सी वी यू इज अ आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल। तो यहाँ से साइड सी वी इज इक्वल टू हो जाएगा सी यू की, ये मैंने पहले ऊपर ऊपर लिख भी रखा है, दोनों इक्वल है। तो इस कंडीशन में जो एंगल होंगे, कौन सा एंगल, एंगल सी वी यू और एंगल सी यू वी दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको मैंने मान लिया एक्स लेट कर लिया, कितना लेट कर लिया इसको, एक्स, इसको मैंने एक्स लेट कर लिया दोस्त। ओके, एक्स लेट करने के बाद अब आपको पता है तीनों एंगल सम कर देंगे, एक्स प्लस 90 और दोबारा दूसरा भी एक्स है, इन सब का सम 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी दोस्त, 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 2x इज इक्वल टू 180 में से 90 को माइनस कर देंगे दोस्त, तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 से कैंसिलेशन 45 टाइम। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है ना दोस्त, वो आ रही है 45। अब x का मतलब ये है ये है कि ये एंगल भी 45 और ये एंगल भी 45। देखो मैंने एक ट्रायंगल को प्रूफ किया है, तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी एंगल होंगे वो सभी सेम पैटर्न पे बेस हैं। तो ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45। ओके, इस तरीके से हम सबके जितने भी एंगल्स हैं वो निकाल देंगे। नेक्स्ट,
अब मुझे आप लोग ये बताएंगे कि एक स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है। मुझे बताओ कि स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है। अब आपके पास सी यू ए है, आपके पास देखो सी यू ए एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल 180, ये 45, ये 45, और ये कितना हो जाएगा फिर वो हम चेक कर लेंगे कितना हो रहा है। लिख दे रहा हूँ मैं, सी यू ए इज अ straight line, straight line, then angle सी यू ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो जरा सी यू, मैं एक साइड पे फोकस करूंगा बस, बाकी सब अपना आप सेट हो जाएगा। ठीक है, अब सी यू ए ये 180 डिग्री है, तो ये 45 यहाँ पर, 45 यहाँ पर। देखेंगे आप, देखो सी यू ए में 3 पार्ट में जो टूट रहा है ये एंगल, एक ये वाला, एक ये वाला, एक बीच वाला। ध्यान से देखेंगे तब दिखेगा आपको। तो तीनों को सम करूंगा मैं, इसको मान लो कुछ ही मान लो, इसको मैं वी यू एक्स लेट करूंगा, वी यू एक्स ये अंदर वाला। ओके चलो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस में, सॉरी 45 प्लस में एंगल वी यू एक्स प्लस अगेन 45 इज इक्वल टू 180। यहाँ से हमारे पास वी यू एक्स, ये 45 45 90 हो जाएगा, 90 को इससे ले जाऊंगा तो ये इसमें से क्या होगा बेटा, ये घट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास वी यू एक्स की जो वैल्यू आएगी ना वो 90 आएगी। कितनी आएगी, 90। अब कहने का मतलब ये होगा ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। मैं एक को ट्राई किया, मैंने सारे उसी बेस पे मैंने सारे निकाल दिए। क्लियर है? इतना करने के बाद क्वेश्चन लेंथी है लेकिन है बड़ा मज़ेदार भाई। ठीक है, बस इसमें निकालने के बाद लिख देंगे ऑल एंगल्स of u v w x is equal to 90 and all sides are equal, all sides are equal. Okay, then u v w x is a square. लो भाई होगा प्रूफ कंप्लीट। ओके, तो कैसा लगा वीडियो, अच्छी लगी भाई? चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, देखो दिक्कत होगी तो दोबारा से रिपीट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है भाई, पीछे करके। चलो आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाओ फटाफट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 equal sides and one angle is of 90 degree, तो will it be a square? Find the answer using geometry reasoning as well as by construct a measurement. ओके, तो अभी बोला गया है कि क्या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल 90 डिग्री का है, क्या वो हम स्क्वायर बोल सकते हैं? बताओ जरा, फट दिमाग लगाओ फटाफट। बोल सकते नहीं बोल सकते, प्रॉपर्टी तो पढ़ रखी है आपने। तो इसका जाएगा यस। क्या हो जाएगा? यस। ओके, बहुत आसान है। इट विल बी अ स्क्वायर, इट विल बी अ स्क्वायर बिकॉज अ क्वाड्रिलेटरल, विद 4 साइड इक्वल या 4 इक्वल साइड इज अ रोम्बस। ओके, पता है ना क्या होता है, रोम्बस होता है इसको, क्योंकि रोम्बस में भी 4 साइड इक्वल होती हैं। और आपको पता है कि रोम्बस की अपोजिट साइड जो होती है ना वो, अब सॉरी अपोजिट एंगल जो होते हैं ना, ये एडजेसेंट एंगल होते हैं, उनका सभी का अपोजिट साइड इक्वल होती है। फर्स्ट ये रोम्बस की प्रॉपर्टी कि रोम्बस में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट जो वो होते हैं एंगल्स, उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इफ अगर एक एंगल, इफ वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें दिया है, देन अगर तो एक एंगल 90 डिग्री है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे उसके। अपोजिट एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, एंड बोथ, अगर जैसे मान लो कि ये है आपके पास, ये गिवन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइप से है।
रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि सभी साइड इक्वल होती है, लेकिन उन्होंने एंगल दे रखा है ये वाला अपोजिट एंगल, यानी इसका अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से वैसे मान लो कि ये रफली है, अगर चाहो तो बना सकते हो आप लोग। तो ये अगर ये एक एंगल 90 डिग्री है तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये भी 90 हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो एक सीध में होते हैं, अगर ये 90 है तो ये डी और सी दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, यहाँ से डी का और सी का जो सम हो जाएगा ना वो 180 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है एडजेसेंट एंगल की। डी 90 है आपको पता है, तो सी यहाँ से निकाल देंगे फटाफट हम लोग। तो सी निकल जाएगा यहाँ से 180 माइनस 90 इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला। तो ये भी 90, तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये भी 90। तो इस हिसाब से सब कुछ 90 आ रहा है इसमें, तो हम बोल सकते हैं सो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये आर 90 डिग्री, एंड ऑल sides are equal, then it is a square। लो खत्म। छोटा सा क्वेश्चन था यार, ये क्या था, तो कुछ भी नहीं था, हल्का फुल्का क्वेश्चन आ रहे, बताओ। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट आएगा। चलो दोस्तों एक काम करते हैं, अब बाकी का जो हमारा पार्टीशन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट उसमें। तो वीडियो को लाइक करना भी अगर अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें तो लेंथी क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। 21 मिनट की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, जब लंबी हो जाएगी फिर आप लोग को दिक्कत होती होगी ना देखते हुए। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए राधे राधे।